दोस्तों, क्या भारत भी अमेरिका के रास्ते पर निकल चुका है और क्या पीएम मोदी भी ट्रंप जैसा कुछ काम करना चाह रहे हैं? असल में आप जानते होंगे कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के साथ साथ जैसे ही वो पावर में आते हैं ये अनाउंसमेंट करते हैं कि वो चाहते हैं कि उनका पड़ोसी देश यानी कि कनाडा उनको ज्वाइन कर ले और वो अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाए। लेकिन अब भारत ने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर ऑफर दिया है अपने सालों पुराने पड़ोसी देश यानी म्यांमार को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम वीडियोस और कई मीडिया आउटलेट्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने पूरे म्यांमार को ऑफर दिया है, जबकि इस बात में आधी अधूरी सच्चाई है, क्योंकि म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो भारत को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और भारत ने उन्हीं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को एक तरीके से ऑफर दिया है। वैसे तो कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी की सीक्रेट एजेंसी का हाथ हो सकता है और हम चाहते हैं कि म्यांमार भारत का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है, म्यांमार भारत का हिस्सा बन जाता है और एक नया राज्य डिक्लेयर हो जाता है, तो क्या मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा जियोपॉलिटिक्स में, भारत चाइना रिलेशन में, भारत बांग्लादेश रिलेशन में और बचे हुए भारत म्यांमार रिलेशन में? आइए जानते हैं सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले भारत म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार हमारा सालों पुराना पड़ोसी देश है, जिसके साथ हम करीब 1643 किलोमीटर की लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। इस बॉर्डर के ज्यादातर हिस्से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ शेयर होते हैं और इन सब के साथ हमने FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रजीम साइन कर रखी है, यानी कि कुछ किलोमीटर के दायरे में आसानी से एक दूसरे के नागरिक ट्रैवल कर सकते हैं और तमाम छोटे बड़े बिजनेस किए जा सकते हैं। लेकिन फरवरी 2021 में म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हो जाता है। तब से भारत और म्यांमार के बीच चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं भारत को, क्योंकि भारत इतना बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और लगभग पूरे बॉर्डर पे हमने फेंसिंग, जिन्हें हम कटीले तार कहते हैं, उन्हें इंस्टॉल करके नहीं रखा है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज था और भारत ने इस काम को धीरे धीरे कंप्लीट किया। और जैसे ही म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट के बाद चिनकुकी, जो कि एक जातीयता वाले म्यांमार के करीब 40,000 से अधिक लोग शरणार्थी बनकर के मिजोरम में शरण ले लेते हैं और उसी समय तत्कालीन सरकार की तरफ से इन्हें काफी हद तक सुविधाएं भी दी गई, जिससे भारत और म्यांमार के रिलेशन में कोई इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन जब ज्यादा शरणार्थी आपके देश के अंदर घुसने लगते हैं तो आपको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ता है और शायद ये उसी चीज का नतीजा है। और अब बात करते हैं उस डेवलपमेंट की जहां पर भारत ने ऑफर दिया है म्यांमार को भारत को ज्वाइन करने का। असल में मिजोरम के सांसद, जिनका नाम है वनलाल वेना, ने पिछले सप्ताह भारत की सीमा से लगे हुए उत्तर पश्चिमी म्यांमार के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने के लिए और लगातार विद्रोही संगठन जो कि चिनलैंड काउंसिल में शिविर बना करके रह रहे हैं उनके साथ बातचीत की और वहां का दौरा किया, उनके कुछ कार्यालयों को विजिट किया। तब उन्होंने कहा कि क्या आप भारत के संघ में शामिल होना चाहेंगे। उनकी तरफ से इन्विटेशन दिया गया और ये पहली बार नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी खुद भारत को ज्वाइन करने के लिए कई बार इंटरेस्ट शो कर चुकी है और इसीलिए भारत की तरफ से पहले ऑफर नहीं दिया गया, बल्कि जब इंटरेस्ट आया तब हमने ये ऑफर दिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 40,000 से भी ज़्यादा शरणार्थी भारत के अंदर आए हैं जब से तख्ता पलट हुआ। लेकिन जब FMR यानी फ्री मूवमेंट रजीम चल रही थी तब उस जगह से 10 किलोमीटर के दायरे में दोनों देश के नागरिक बिना किसी प्रोसेस के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में जाकर के बिजनेस कर सकते थे, छोटे व्यापारी आवागमन कर सकते थे। लेकिन पहले ये डिस्टेंस 16 किलोमीटर के आसपास थी, यानी कि काफ़ी बड़े मार्केट का एक्सेस म्यांमार के पास भारत का था, भारत के पास म्यांमार का था। लेकिन तख्ता पलट के बाद ये सारी चीज़ें रुकने से लगी और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि भारत को ये ऑफर देने पड़ रहे हैं। लेकिन आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि म्यांमार, जो कि चाइना के साथ भी भारत से बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी लेंथ करीब 2185 किलोमीटर की है और वो कभी ऐसा नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि BRI प्रोजेक्ट, जो कि चाइना का दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें म्यांमार उनके लिए सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि चाइना वहीं से अपनी पहली कनेक्टिविटी स्टार्ट करा है। इसीलिए म्यांमार के किसी भी हिस्से को वो खोना नहीं चाहेंगे और कई मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना ने म्यांमार के अंदर कर रखी है। एग्जाम्पल के लिए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि BRI प्रोजेक्ट का कोर कंपोनेंट माना जाता है, और दूसरा कॉकफू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर डीप सी पोर्ट चाइना तैयार कर रहा है म्यांमार के अंदर। और डीप सी पोर्ट्स आप जानते होंगे कि वहाँ पर समुद्र की गहराई ज़्यादा होती है, जैसा कि भारत के गुजरात के पोर्ट्स में देखने को मिलता है, और डीप सी पोर्ट्स में बड़े शिप्स
जिनकी लेंथ 500 मीटर, 550 मीटर, 300 मीटर से ऊपर की होती है, वो यहाँ पर आकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस और तमाम सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। तो यहाँ से काफी ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प हो सकती थी म्यांमार की एंड ऑल्सो चाइना की। इसके अलावा म्यूज मंडले रेलवे सिस्टम जो कि चाइना और म्यांमार को डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा था, इसके लिए भी चाइना ने मोटी फंडिंग की है म्यांमार के अंदर और काफी बड़े हिस्से को डेवलप भी किया गया है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, गैस, रेलवेज, पाइपलाइन, हाईवेज, हर एक सेक्टर में चाइना ने म्यांमार की हेल्प की है। और रिसेंटली चाइना ने एक एडवांस रडार सिस्टम म्यांमार के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किए हैं, जिसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर की। और इससे भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट पैदा होता है, बिकॉज भारत के बे ऑफ बंगाल में हम लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, नई नई मिसाइल्स को टेस्ट करते रहते हैं। और मार्च में भी 12 से 15 के बीच भारत की तरफ से नोटाम यानी कि एक अलार्मिंग मैसेज डिक्लेयर किया गया है कि हम यहाँ पर एक नई मिसाइल को टेस्ट करेंगे, जिसके लिए भारत ने करीब 415 किलोमीटर के दायरे में नोटाम जारी किया है। अब यहाँ पर भारत अपनी किसी ब्रह्मोस या फिर कोई नई या फिर अस्त्रा सीरीज की किसी मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि चाइना के इस रडार से चाइना को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भारत ने किस स्पीड के साथ और लगभग कौन सी मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश की है। वहीं भारत और म्यांमार के रिलेशन की बात की जाए, स्पेशली बायलैटरल ट्रेड्स की, तो जब से म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ है तब से ये ट्रेड में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन 2023-2024 के डेटा के मुताबिक 1.7 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड दोनों कंट्रीज ने किया। भारत मेनली म्यांमार को फार्मास्यूटिकल, शुगर, स्टील, मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, वहीं म्यांमार से पल्सेस, बीन्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें इंपोर्ट कराता है। म्यांमार के लिए 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है और भारत ने भी म्यांमार का पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि तमाम एग्रीमेंट्स, चाहे आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट जिसे AITIGA कहा जाता है, ये इसके अलावा DFTP यानी कि इंडिया ने ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस दी थी म्यांमार को, ताकि बिना किसी ड्यूटी यानी टैरिफ के लगाए हुए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर पाएं, लोकल करेंसीज का इस्तेमाल कर पाएं। और चेक पोस्ट को लेकर के कुछ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, बिकॉज लैंड बॉर्डर में ऐसी पोस्ट और ऐसे एग्रीमेंट्स होने जरूरी है। वहीं म्यांमार में कई बार दुर्घटना हुई, कई बार अर्थक्वेक आया, तो यहाँ पर भी भारत ने कई तरीके की मदद भेज करके म्यांमार की अच्छी खासी मदद की है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर म्यांमार भारत को ज्वाइन करता है तो इससे मेजर शिफ्ट जियोपॉलिटिक्स में क्या देखने को मिलेंगे। पहला रीजन चाइना है, चाइना कभी ऐसा नहीं होने देना चाहेगा। चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जाकर के इस चीज के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगा, क्योंकि चाइना को एक काफी बड़ा सेटबैक पहले लग चुका है जब सिक्किम ने भारत को ज्वाइन किया इन 1975 और उसके 4 साल पहले 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो ये कुछ ऐसी सिमिलर घटनाएं थी जिससे चाइना अभी तक नहीं उभर पाया। और अगर म्यांमार भी भारत को ज्वाइन कर लेता है तो काफ़ी बड़े रास्ते भारत के लिए खुल जाएंगे, जहां पर भारत फिर आसियान देशों को आसानी से लैंड रूट से कनेक्ट कर पाएगा। बाकी बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि बांग्लादेश भी यहाँ पर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करे, चीज़ों को रोकने की कोशिश कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि म्यांमार के कुछ हिस्से को अगर हम ज्वाइन करते हैं और वो हमारे देश का एक हिस्सा बन जाता है तो पूरे म्यांमार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगी। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कि म्यांमार का बचा हुआ हिस्सा भारत के अगेंस्ट चला जाए, यहाँ पर चाइना की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि म्यांमार को भारत को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।